हाय री, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, थैंक यू। इस वीक में आप ओवर थिंकिंग करोगे कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, हद से ज़्यादा सोचना कुछ चीज़ों के लिए एंड कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव साबित नहीं होगी। ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग हमारे लिए कभी पॉजिटिव साबित होती भी नहीं है, बट ये चीज़ है कि आप जो भी सोच रहे हो और सोचने की वजह से जो एक्शंस ले रहे हो, क्या होता है कभी कभी कि अगर हम कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं ना तो हम उसको देख करके और सोच करके पैनिक होने लग जाते हैं कि अरे ये हो गया तो, अरे वो हो गया तो वैसा ही सेम इस वीक में हो रहा है। कुछ चीज़ों को आप सोच रहे हो, कुछ चीज़ों के प्रति पैनिक करने लग जाओगे आप, और पैनिक करने करते कोई एक्शन ले लोगे कि अब तो मुझे यही ही करना है, और वो शायद थोड़े समय बाद आपके लिए उतना अच्छा साबित ना हो जितना आप सोच रहे थे। तो एक ये इस वीक में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि पैनिक ज़्यादा मत होइएगा, ठीक है। और यस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, ये कार्ड दोबारा आए हैं, किंग ऑफ कप्स, थैंक यू। वी हैव द टावर। लुक, मैं अभी इसी के बारे में बता रही थी आपको, राइट। देन वी हैव द हर्मिट, we have three of pentacle, okay, and then we have four of cups, two of pentacle। ओके, सो इस वीक में थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है कि जितना हो सके एरीज उतना ज़्यादा काम रहिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा चीज़ों का। इस वीक में वेट करोगे अगर आप, तो ट्रस्ट मी एक नई ही सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी, एक न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। वो कैसी होगी, क्या होगी, वो हमारे समझ के बाहर चीज़ें होती है, तो हम जाने ही ना तो अच्छा होता है। वो सही समय होता है हर चीज़ का जानने का, तो अभी फ़िलहाल वो सही समय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कुछ बताती हूँ कि एक न्यू सिचुएशन क्रिएट होगी अगर आप सब्र रखोगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा इस वीक में, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ से डिसअपॉइंट होने से पहले थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीक में जितना ज़्यादा पेशेंस रहेगा उतना ज़्यादा ये जो टावर है ये आपको कम इफेक्ट करेगा। ये जो टावर है ये एक देखिए, आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ क्लियरली कि ये जो टावर है ये इस तरीके से आएगा कि पहले किसी ने आपको कुछ बोला जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट बोल रहा है ये इंसान, इसकी बातें तो एकदम सच है, ये जो बोल रहा है पॉइंट है इस बात में, लॉजिकल बात ये कह रहा है इंसान। तो आपको फिर होने लगे कि टेंशन की, जब ये इतना अपने लाइफ के बारे में सोचते तो मैं क्यों नहीं सोचता। ये इंसान तो इतना ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, आगे क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये, वो नहीं होगा तो वो, मैं क्यों नहीं सोच रहा, मैं इतना फ्रीली क्यों जी रहा हूँ। और उसके बाद से ये मेंटली टावर आपको इफ़ेक्ट करने वाला है, ये आपकी लाइफ में सिचुएशंस को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट खास करके करेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि अब मुझे, भले ही मैं सबसे दूर हो जाऊँ, लेकिन अब मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अब मुझे अपने लाइफ को स्टेबल करना है। अब मैं वैसे तरीके से नहीं जी सकता जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, भगवान भरोसे जी रहे हैं, वैसा नहीं जीना मुझे। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं इसमें खुश हूँ, नहीं, मुझे बड़ा करने का कुछ सोचना है। मुझे इतना सोचना है कि आगे आगे चल के जितनी भी जैसे एक फ्यूचर प्लानिंग कि आगे चल के अगर मेरे बच्चे हो तो वो अच्छे से जी सके, उनको कभी भी पैसों के लिए भटकना ना पड़े कहीं भी, राइट। तो कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो जिसकी वजह से थोड़ा सा आप ऐसा सोचोगे कि मुझे रिश्तों को महत्व नहीं देना है, भाड़ में जाए रिश्ते, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक बार मैं बस स्टेबल हो जाऊँ, मेरे को कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, उसके बाद मैं रिश्तों के बारे में सोचूंगा। आपकी लाइफ में एक और चीज़ है एरीज कि जब आप रिश्तों के बारे में सोचते हो ना, मतलब जब आप किसी के लिए सोचते हो हद से ज़्यादा, जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी तो मदद करो, ये करो वो करो, तब वो लोग इतने अच्छे से पलट जाते हैं, इतने अच्छे से अपना दूसरा साइड दिखाते हैं, जो आपको मजबूर कर देता है ये सोचने पर कि किसी के लिए करना ही बेकार है। आपको हमेशा यही लगता है कि किसी के लिए करना ही बेकार है, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हो उस चीज़ को देख करके। और अब आप उस सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे अब आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, अब आप किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ सोचना नहीं चाहते। अब आप बोलते हो भाड़ में जाए, जो जैसा है वैसा रहे। आई डोंट नो व्हाई, बट आपके दिल में एक चिढ़ सी हो गई है लोगों के लिए कि मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में, लोगों ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, राइट।
और यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअल में इस वीक में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे कुछ चीज़ों को देख करके, क्योंकि क्या है कि आप ना इतने समय से बुरा मत मानिएगा, बट आप ना एक ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहे थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि ईजी है, मतलब ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा ईजी होगा, थोड़ा ईजी होगा सब कुछ, और आप ऐसे करके कुछ चीज़ों को टाल रहे थे। लेकिन अब जब आप देखोगे कि चीज़ें उतनी ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे थे, तो आपको एक्चुअल में वो सडन रियलाइज़ होगा, वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, वो बेकार है मेरी लाइफ, मेरी किस्मत ख़राब है, जिसकी वजह से जो करने जाओ, जो सोचो, वो उल्टा उल्टा ही कुछ होता है, तो एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसा हो इस वीक में कि आप मतलब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे थे, आपने सोचा था इससे पहले कि आप कुछ अच्छा अच्छा करोगे, अपने रूटीन में सुधार लेकर के आओगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे थे ऐसा कि आप अपने रूटीन में सुधार लेकर के आओगे, मेडिटेशन करोगे, ये करोगे, वो करोगे। ये वीक सभी उस चीज़ को चौपट करेगा, ठीक है। ये वीक में वो सारी चीज़ें इम्बैलेंस होने वाली है, ठीक है। और जितना हो सके देखिए अपनी तरफ से ट्राई करिएगा कि आप अकेले बैठिए और अकेले बैठ के सोचिए। अकेले बैठ के सोचना सबसे अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लोगों का होना ना होना हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि मैं खुद के साथ बैठूं और मैं सोचूं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम खुद बैठ करके खुद से बात करते हैं ना, ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। एक बुक है, उसमें भी यही सेम चीज़ लिखी है कि आप जितना ज़्यादा खुद के साथ बैठोगे, जितना ज़्यादा समय बिताओगे खुद के साथ, जितना ज़्यादा खुद खुद मतलब खुद से घिरे हुए रहोगे, हमेशा खुद के बारे में सोचोगे, और ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लोगे, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा खुद से डिस्कस करोगे क्या करना है, अपने मन मन में बात करोगे। हर एक चीज़ में जब खुद को पहले रखोगे ना आप, तो आपकी लाइफ एक्चुअल में बहुत हद तक बदल जाएगी। ये बस आपको समझने की ज़रूरत है। वो बहुत प्यारी सी बुक थी। तो ये चीज़ आपको बस समझने की ज़रूरत है कि खुद को हर सिचुएशन में आगे रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो इस वीक में क्रिएट हो रहा है, और ये शायद आपके मार्च के महीने को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगा ये टावर, बट ज़्यादा मैं अगेन कहूँगी ज़्यादा माइंड मत करिए कोई भी सिचुएशन को, बस खुद खुद के साथ समय बिताइए, ठीक है। हर एक चीज़ का जवाब है। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, एनीथिंग जो भी कर रहे हो, जब आप खुद के साथ रहते हो ना, हरमिट का कार्ड अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। जब आप खुद के साथ रहते हो ना, तो आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है, और जब आप लोगों में घिरे हुए रहते हो तो आपको 10 नई सिचुएशंस देखने को मिल जाती है, और वो बहुत ईजिली कुछ भी सॉल्व नहीं होता हमारी लाइफ में, राइट। इस वीक में थोड़ा सा ये भी चीज़ करिएगा कि आप देखिए, ये जो भी हो रहा है ना, ये आपको आपके ट्रैक पे लाने के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो ये टावर आना ज़रूरी है क्या, या फिर ऐसा कुछ होना, ये मतलब क्यों हो रहा है और क्या मतलब रीज़न है, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ट्रैक पे आ जाओ, आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो आपको सपने में से उठाया जा रहा है, जहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी ईजी लग रही थी और अब वो आपको ईजी नहीं लगेंगी, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। ताकि आप ये चीज़ समझ सको, रियलाइज़ कर सको कि बैठे रहने से या फिर ऐसे बस सोचते रहने से कुछ नहीं होता, और अगले बार से जो आप सोचते सोचते समय बिता रहे थे इतने समय से, वो आप अगले बार से नहीं करोगे, ठीक है। अगले बार से एक्शन लोगे और कोई भी चीज़ में सोचोगे कम। दूसरी चीज़, आपके लिए ये सिचुएशन इसी वजह से ज़रूरी है ताकि आप अपना ट्रैक समझ सको। आपको सपने में से उठाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं उठोगे तो आगे चल के और दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अभी में भी चीज़ें आपके लिए उतनी डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन इन फ्यूचर और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद का कंपनी खोलने का सोच रहे हो, एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो अभी शायद हो सकता है उतनी डिफ़िकल्ट ना हो सिचुएशंस, हो सकता है अभी यू नो जितनी डिफ़िकल्ट है उससे कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्वियसली बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, है ना, बहुत सी चीज़ें होंगी, राइट। तो इस वजह से अभी आपको ये सपने में से उठाया जा रहा है, और ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। वी हैव सेलिब्रेशन। देखिए, आपकी तरफ कोई भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको किसी से कोई अगर आप किसी से कोई फेवर चाहते हो, अच्छे से उस व्यक्ति से बात करिए, ठीक है। वो व्यक्ति डेफिनेटली आपकी मदद कर देगा अगर आप अच्छे से बातचीत करोगे तो, ठीक है। तो जिससे भी आप फेवर चाह रहे हो, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखिएगा उस इंसान के साथ। कोई भी आपकी मदद करने को तैयार है, ठीक है। जिनसे आप मदद मांगोगे वो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वी हैव रीबर्थ, वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव द लवर्स। आई डोंट नो वाई, बट एरीज एक चीज़ है यहाँ पे कि अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि ज़िंदगी में हम कितना स्ट्रगल करते हैं, और ज़िंदगी थोड़ी
मतलब लाइफ थोड़ी अनफेयर है हर इंसान के साथ, अब आपको एक्चुअल में वो मतलब समझ आएगा कि ज़िंदगी थोड़ी अनफेयर है। मतलब कि जिसके पास सब कुछ है उसको कदर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कदर है हर चीज़ की, वो कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए तरसता रहता है। इस चीज़ की भी आपको चीज़ ये मतलब ये बात भी आपको पता चलेगी कि एक जो इंसान है वो मतलब आधा आधा जीवन मेहनत करता रह जाता है लेकिन उसको उतना मिलता नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको कम समय में हद से ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल नहीं रहता और वो दूसरों को नीचा दिखाता है उस चीज़ के। तो आपको एक्चुअल में ये चीज़ समझ आएगी कि ज़िंदगी थोड़ी अनफेयर है, हम जितना सोचते हैं उतना अच्छा नहीं है सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। और रीबर्थ का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो इस वीक में कुछ समय बाद, जैसे इट्स लाइक 25 और 26 इस डेट में आप शायद कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ इन्जॉय कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ नया करना चाह रहे हो, उसके लिए एक एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है आपके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों में आप न्यू स्टार्ट चाहोगे, कुछ चीज़ों में आप चाहोगे कि ये बदले और ये मेरे अच्छे के लिए बदले। तो कुछ चीज़ों को आप खुद बदलना चाहोगे और कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहोगे। रीबर्थ का कार्ड भी है, तो यहाँ पे आप खुद के अंदर बदलाव चाहोगे, खुद के लाइफ में बदलाव चाहोगे। एक रीबर्थ की सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे कुछ चीज़ें एंड होंगी तो वहीं से कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, एंड द लवर्स भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं इनमें आप अपने रिश्तों को मत भूलिए। ठीक है, अगर आपके पास रिश्ते हैं, ठीक है, और अच्छे लोग हैं आपके पास, तो उनको मत भूलिए। ठीक है, उनको भी समय दीजिए। और ये वीक अच्छा है बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी से कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और अगर आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहे हो कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही सब कुछ है, तो ये वीक आपको एक धक्का दे रहा है कि देखो, सच देखो, आप एक्चुअल में आधी चीज़ों को देख रहे हो। जैसे होता है ना यार कि मतलब ये जिस भी रिलेटेड है ना, ये जिस भी रिलेटेड आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और जब आपको सच दिखाया जाएगा तो एक्चुअल में आपका वो विश्वास हट जाएगा एकदम से कि आप जितना सोच रहे थे उतना सब कुछ अच्छा नहीं है। हो सकता है आप किसी को बहुत अच्छा समझते हो और किसी को बहुत, वो इंसान अच्छा भी है, बट हर किसी का दो साइड होता है। ठीक है, एक तो जहाँ पे वो बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है, दूसरा वो जहाँ पे वो गुस्सैल है, वो वर्स्ट है। ठीक है, वो उसका वर्स्ट साइड है। ठीक है, तो वो हर एक इंसान का दो साइड होता है। वो अपने पहले साइड को दिखाता है जिसमें वो नाइस होता है, और वो दूसरे साइड को धीरे धीरे करके दिखाता है। तो हो सकता है वही चीज़ हो, आपको एकदम से वो भ्रम जो है, इल्यूजन जो है वो हटे। तो इसके लिए जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें भी आपको ड्रीम से निकाला जा रहा है, इसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, इसके लिए रेडी नहीं रहोगे तो ये टावर आपको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। Okay, we have the Empress, again rebirth की energy, then we have Page of Swords. ओके, तो इस वीक में आप जैसे मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ अगेन रिपीट हो रही है कि कुछ नई चीज़ों को आप स्टार्ट करना चाहोगे, कुछ नई चीज़ों में अपना समय इन्वेस्ट करना चाहोगे, कुछ नई चीज़ों में अपना समय इन्वेस्ट करना चाहोगे, एंड कहीं ना कहीं सोचोगे कि मुझे अब कुछ तो अपने लाइफ में नया करना है और अब ऐसे नहीं जीना जैसे आप जी रहे हो। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कुछ है, आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीक बहुत अच्छा है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है कुछ तो हो सकता है कोई सामने से आकर के आपको अपनी फीलिंग्स बताए और वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट ना करो आप उस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत जल्दी है। बट येस, ऐसे कुछ सिचुएशंस अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। ठीक है क्योंकि क्या होता है, हम प्रेजेंट में चीज़ों को तो देख लेते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो फ्यूचर तक साथ निभाने के काबिल नहीं होती। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है क्या वो चीज़ फ्यूचर तक रहेगी, कि वो टेम्प्रेरी है और ये जस्ट एक इल्यूजन मुझे मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ रहेगा या फिर ये चीज़ मेरे साथ रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा इस वीक में। सो येस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।